हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होगे। तो बच्चों, हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि 14 नवंबर से मैं फिर से रीस्टार्ट करूंगा और उस वादे पे मैं खरा उतरा हूँ। ठीक है, तो बच्चा अब आपको मेरे से ये वादा करना है कि मैथ्स में 100 में 100 लाने का पक्का वाला वादा करना होगा। सॉल्व करेंगे। तो बच्चा चलो बिना बातें करे बिना देरी करे क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सेक्शन बी करने वाले हैं। सेक्शन बी में हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, जो कि एक्सप्रेस 8190 एज a product of its prime factors। बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर क्वेश्चन मैं बताऊं तो फिर तो भैया सेम है आप लोग पे। इसका सिंपल सा क्वेश्चन फंडा है, क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, दो क्वेश्चन है 22 में, ऑप्शनल भी एक। सबसे पहले जो दिया हुआ है इसमें कोई आप एक ही करोगे, मैं दोनों बताऊंगा। पीबी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक है, पीबी क्या है हमारा, इसमें यहां पे पीबी एक टेंजेंट दिया हुआ है। ये हमारा पी नाम का पॉइंट है, ये हमारा बी है। पीबी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट बी। विथ सेंटर ओ, इसका नाम ओ है, ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट पॉइंट है, सॉरी। ए बी इज अ कॉर्ड। अब ए बी एक दिया हुआ है, कॉर्ड है। ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी एक हमारा कॉर्ड है। कुछ भी ए बी कहीं भी बना दो, ठीक है, ए बी आप कहीं भी बना दोगे चलेगा। चलो भाई, मैंने यहां बना दिया, मान लो ए बना दिया, ये हमारी कॉर्ड है। 24 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर की, 24 सेंटीमीटर की। यहां लिखते चलो, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ए बी की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, इसका नाम दे दो ओ एम। ठीक है, इसकी डिस्टेंस दी है ओ एम इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द टेंजेंट इज ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ दी हुई है आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टेंजेंट को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी P है, ये 20 सेंटीमीटर दी हुई है। निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ PO। PO हमको क्या करना है, निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन नहीं, दो तरीके क्या, सॉरी, सिंगल तरीका है, वो भी बच्चा कर लेगा इस क्वेश्चन को करने का। देखो मैथ्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन के करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, होगा जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन, बट एज ऑफ नाउ 10th क्लास स्टूडेंट आपको ये फंडा अपनाना है। कैसे करेंगे, देखो ये जो हमारा 24 है, जब ये हम 22 ये ओ एम हुआ ना, तो ये बाइसेक्ट कर गया, तो मतलब ये 90 डिग्री, ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये बचा हुआ भी हो गया 12 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल बी एम ओ, एंगल बी एम ओ, राइट एंगल किसके, एम पे है, तो एम के सामने वाली लाइन क्या होगी, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ओ एम कितना है, ओ एम है 5, 5 का स्क्वायर 25, बी एम कितना है
बी एम हो गया, ए बी का आधा मतलब 12, कितना हो गया 144, 169। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 169, ओ बी की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। ये तो हमारा आधा सॉल्यूशन हो गया। सेम इसकी वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर, ये हमारा 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट पॉइंट है। सो अगेन पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ओ बी है 13, उसका हो जाएगा 169, पी बी है 20, इसका हो जाएगा 400। आंसर आ जाएगा 569, वो भी किसमें अंडर रूट में। ओपी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 569 सेंटीमीटर। अब इसको आप अप्रॉक्स पॉइंट में निकाल सकते हो, अदरवाइज यहां पे भी लीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो ऑप्शनल है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22nd का ऑप्शनल है, पी ए इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक हमारा क्या है टेंजेंट है, क्या नाम है उसका पी ए। ठीक है, ये हमारा क्या है टेंजेंट है। पी ए इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड पी बी सी इज अ सीकेंट ऑफ द सर्कल विद बी सी एज अ डायमीटर। इसका क्या करना है हमको डायमीटर बना देना है बी सी, सॉरी पॉइंट पी का नाम नहीं लिखा, चलो पी बी सी मीट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी बी सी। ओके, ये कट रहा है तो इसको ऊपर लिख देते हैं। ओके, इफ एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी कितना है 30 डिग्री है, फाइंड द लेंथ, सॉरी देन फाइंड ए पी बी। ए पी बी इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। देखो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी अगर ऐड कर दें, इनको और इनको ऐड कर दें तो एक लाइन बन रही है, मतलब ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा लीनियर पेयर। ठीक है बच्चा, अब एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ए ओ बी आएगा। ओके, ये एंगल कितना होगा, you know always this is 90 degree, angle O A P is equal to 90 degree, रीजन टेंजेंट है। ठीक है, इसका रिमार्क्स पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक, अब इन ट्रायंगल कौन सा ओ ए पी, एंगल ओ ए पी ए ओ पी प्लस ए पी ओ इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक, OAP की वैल्यू है 90, AOP की वैल्यू है AOP बोलो AOB बोलो, दोनों सेम है, प्लस APO की निकालनी है। तो एंगल APO इसको ऐड करोगे तो उधर आके कितना ऐड करने पे 140 आएगा, जो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो एंगल APO इज इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री। ये हमारा बच्चा आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करो। हमेशा याद रखना
कभी भी शर्माना नहीं अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक। आप कॉल कर सकते हो, मैं अपना नंबर आपको पर्सनल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप इस पे कॉल करके मेरे को डाउट पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला वाला मैं पढ़ रहा हूं अभी। इफ Q, एक दिया है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1 इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P। एक दिया है P जो कि इक्विडिस्टेंस 5,-3 एंड एक है R x, 6। अब क्वेश्चन बोला इफ Q जो है इक्विडिस्टेंस है P से और R से, ठीक है। प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट 2 वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द QR। एक तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है, और QR की भी वैल्यू निकालनी। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है QP इज इक्वल टू QR। इक्विडिस्टेंस है ना, मतलब क्या होगा, एक फॉर एग्जांपल मान लो ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये हमारा R है, ये हमारा P है। P से जितनी दूर Q है उतनी ही दूर R है, ठीक है, मतलब बीचों बीच है। तो QP इज इक्वल टू QR। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, यहीं पे लिख रहा हूं फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां पे अंडर रूट x2 QP, ये x1 ये y1, x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब QR की वैल्यू x1 x2, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 माइनस 1 प्लस का माइनस का 4 एंड माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस 1 5 25 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 16। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यू आ गई। ये हमारा पहला पार्ट जो था हेंस प्रूव्ड, ठीक। फाइंड करना था QR। अब QR दोनों, मतलब क्या चीज, QR जो है दोनों माइनस 4 और प्लस 4 दोनों पे निकालना है, ठीक। QR व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो QR की वैल्यू देखो यहां पे लिखी है मैंने, सिंपल से इसी में वैल्यू पुट कर दो। अंडर रूट 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25 अंडर रूट में 41 हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही QR व्हेन x इज इक्वल टू -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये फिर से 16 हो जाएगा। माइनस चाहे प्लस किसी का भी स्क्वायर करो 16 हमेशा, मतलब माइनस डिजिट या प्लस डिजिट का भी किसी का भी स्क्वायर करो तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हो जाएगा 25, आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट 41, ठीक है बच्चा। ओके है, समझ में आ गया। तो फिर बढ़े फिर इसके ऑप्शनल वाले की तरफ। चलो 23rd का ऑप्शनल
क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द रेशियो इन विच 4, P divides the line segment joining the points 2, 3 and 6, 3, hence find the value of P। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे, तो देखो P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, P का कोऑर्डिनेट दिया है 4, P, बड़ा और सा कोऑर्डिनेट दे दिया, उसी में P की वैल्यू, चलो कोई नहीं, A की वैल्यू दी है 2, 3, B की वैल्यू दी है 6, 3। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, अब इसका बताना है, रेशियो बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमेशा रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। जैसे मान लो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसमें A की वैल्यू दी है 2, 3, B की वैल्यू दी है 6, 3। सेम है ना, एक बार चेक कर लेना। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब डिवाइड क्या कर रहा है, ये हमारा p है, वैल्यू इसकी कितनी दी है 4, P डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 में। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 4, P निकालने का, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं। सेम ऐसे ही y के लिए निकालना, तो m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा क्या मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पे दिया 4, P। ठीक है, m2 m1 क्या है, m2 m1 इज द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट। m2 मान लो यहाँ पे m2, ये हो गया m1। ठीक है, तो m2 x1, m2 मतलब 1 इंटू x1 है 2 प्लस m1 1 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा k प्लस 1 कॉमा m2 y1 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पे एक k आ जाएगा k इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6k अपॉन k प्लस 1। ये हो जाएगा 3 प्लस 3k अपॉन k प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ये हो जाएगा 4, P। ठीक है, P की वैल्यू हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो निकालना है और वैल्यू ऑफ P निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, k की वैल्यू निकाल सकती है क्या। सबसे पहले तो p की वैल्यू देखो, ये p है ना, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको केवल इतना सॉल्व करो तो 3 कॉमन ले लेना, 1 प्लस k अपॉन k प्लस 1, ये कट के कितना आ जाएगा 3। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3 आ गया। आप प्रॉपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब रेशियो निकालना, तो 4 इज इक्वल टू, ऑन कंपेयरिंग यहाँ लिख देना, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, 2 प्लस 6k, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4k प्लस 4, k वाले एक तरफ कर दो, 6k माइनस 4k कितना हो जाएगा 2k, 4 माइनस 2 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग के बाद ये भी आ जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 24
फोर्थ कहता है इवेल्यूएट वैल्यू निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, बट इवेल्युएट करना है मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन दिया है sin 30 डिग्री माइनस 2 sin क्यूब 30 60 डिग्री अपॉन 10 स्क्वायर 60, ठीक है, बहुत सिंपल है ना। sin 30 कितना होता है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 2 इंटू साइन क्यूब √3/2 का क्यूब अपॉन 1060 √3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 2 क्रॉस 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 3√3 अपॉन 2 2 4 2 8 होल अपॉन 3, 2 से ये चला जाएगा 4 टाइम में, ठीक है। एलसीएम इसका ले लेंगे अब, तो एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3√3, ठीक है, होल अपॉन जो ये 3 बचा हुआ है ये आ जाएगा। अब देखो फ्रैक्शन अपॉन नंबर है ना, या तो फ्रैक्शन इसको भी अपॉन 1 मान लो, तो फ्रैक्शन अपॉन नंबर जब होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, a अपॉन बी होल अपॉन सी हो तब क्या करते हैं, a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी हो तब क्या करते हैं, a होल अपॉन बी अपॉन सी हो तब क्या करते हैं। जब a अपॉन बी अपॉन सी होता है सबसे पहले इससे समझते हैं, इनको पास पास वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, दूर दूर वालों करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसका सी में ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें बी का करते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस 3√3 अपॉन 12, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 25th नंबर सेक्शन बी का। आर्ची रैंडमली सेलेक्ट अ टिकट फ्रॉम अ बैग नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40। ये हमारा बैग है कोई, इसमें 1 से लेकर 40 तक का कोई नंबर वाले टोकन पड़े हुए हैं, ठीक है। Archie randomly select a ticket from a bag numbered from 1 to find the probability that the ticket she selected has a number a multiple of 5। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसमें हमारा टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर 40 तक का, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। अब इवेंट क्या बोल रहा है हमारा, पीई बोल लो, क्या बोल रहा है 5 से मल्टीप्लाई, 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40, तो एन ई कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब 8 अपॉन टोटल आउटकम 40, कितना आंसर हो गया 1/5 आंसर, ठीक है बच्चा। कोई डाउट होता है तो प्लीज आस्क, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6
मतलब 26 इसमें दिया हुआ है दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 6 क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिए होंगे इंटरनल में। प्रूव दैट 2√3 minus 4 is an irrational number given that √3 is an irrational number। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो आप लोग। देखो आपको सिंपल सा फंडा है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव करना है 2√3 minus 4 ये क्या है, एक नंबर है, इसको प्रूव करना है इर्रेशनल। यही नंबर क्वेश्चन में नंबर दिया है ना, हाँ, इसको इर्रेशनल हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको उल्टा करने का प्रोसेस मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको मान लो कि ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको लेट कर ले, लेट एज्यूम, ये मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब लेंदो नहीं होता क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है हिस्ट्री वाले उस टाइप का। लेट एज्यूम दैट 2√3 minus 4 is a rational number, ठीक। ये हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। तो मतलब 2√3 minus 4 is equal to P by Q, where P and Q, ठीक है, P and Q is a rational number, इंटीजर होता है ना, P and Q is an integer and Q doesn't equals to 0। ये हमें डेफिनेशन पता है ना, ठीक है। अब देखो सिंपल सा फंडा, बिल्कुल ही सिंपल कह सकते हो। कैसे, देखो 2√3 इज इक्वल टू P बाई Q प्लस 4, तो √3 इज इक्वल टू 1/2 P बाई Q प्लस 4। ऐसा लिख सकते हैं क्या नंबर को, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या। अब इंटीजर है P एंड Q, अब इंटीजर को हम जब सॉल्व करेंगे, कुछ भी माइनस प्लस माइनस इंटीजर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी भी, वो हमारा स्टेटमेंट, इसमें वैल्यू अगर पुट कर दो कुछ भी, तो हमारा √3 नहीं आएगा, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। सो हम यहाँ पे जो हमने वो एज्यूम किया था, वो हमने क्या किया था, गलत एज्यूम किया था, ठीक है। तो द फैक्ट √3 इज a irrational number, so 2 √3 minus 4 is also a irrational number, ठीक है बच्चा। कोई डाउट, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एक आएगा, पढ़ लेना, ठीक है, रट लेना, बल्कि ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, ट्राइंगल चैप्टर का है भाई। किसका है, ट्राइंगल का है। चलो 2 दिए हैं इसमें, ऑप्शनल भी है और वो भी है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। मैं फिगर आपके सामने बना देता हूं। देखो फिगर है, एक ट्राइंगल बना हुआ है। ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, 27th होगा ना, 27th। इस तरीके से एक ट्राइंगल बना हुआ है, आगे क्या बोला, CD से पहले ए नाम दिया है, A B F लिखा हुआ है। CD एक लाइन है, वो AF के पैरेलल है, FA के, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी हमने, ये CD ना, ठीक, नाम तो दिया हुआ है, सॉरी मैं क्यों उतना दिमाग लगा रहा हूँ। CD
DE, DE is parallel to AC। पहले तो AC मीट करा दो, इसके बाद DE इसके पैरेलल खींच दो। ठीक है, प्रूफ करना है B अपॉन EC, प्रूफ दैट B अपॉन EC is equal to BC अपॉन CF। BE अपॉन EC is equal to BE अपॉन EC is equal to BC अपॉन CF। मजेदार क्वेश्चन है ना। चलो सबसे पहले ABF ट्रायंगल लेंगे, फिर ABC ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABF, अब ABF में क्या है भाई बता दो कुछ। भाई देखो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या चाहिए, BPT थ्योरम थी ना, CF टुकड़े चाहिए। ठीक है, तो यहां लिख दो, इसको मानो आप क्या, टॉप ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन CF। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरे पे आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC, यहां लिख दो BPT थ्योरम से, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। BPT से इक्वेशन सेकंड आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, BD अपॉन DA दोनों बराबर है, तो BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CF। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 27। अब इसका ऑप्शनल देखते हैं। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 का ऑप्शनल। 27 का ऑप्शनल क्या है? 27 का ऑप्शनल, अ पोल 12 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो। एक पोल है हमारा 12 मीटर लंबा, कास्ट अ शैडो 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कितने मीटर लंबी शैडो बनाती है? 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट द शैडो 40 मीटर लॉन्ग। एक सेम टाइम एक टावर है हमारा 40 मीटर लॉन्ग, नहीं टावर दिया उसकी लेंथ नहीं पता, 40 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पे शैडो बनाता है। ठीक है, एक मिनट, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एंगल सेम रखना पड़ेगा, मतलब एंगल से डायरेक्शन सेम रखनी पड़ेगी। ये हमारा 40 मीटर का वो बना रहा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ऑल्सो राइट द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इट्स यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम। बहुत सही, मजेदार, बहुत सही, मजेदार। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है। इसमें सबसे पहले नाम दे देते हैं ABC PQR। इसको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन समझ के मत करना बच्चा। ठीक है, इसको आपको दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, AB इज इक्वल टू 12 मीटर, BC इज इक्वल टू 8 मीटर एंड QR इज इक्वल टू 40 मीटर। अब देखो इन ट्रायंगल
ABC and triangle PQR. Angle ABC is equal to angle PQR कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है। दूसरा, अब ये बताओ अगर सन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ठीक, तो कोई कहीं पे भी खड़ा हो, कितना भी लंबा हो, ठीक है, तो एंगल क्या बनाएगा, ग्राउंड से सेम बनाएगा। अगर मान लो मैं यहां से, ठीक है, सन को देख रहा हूं, रास्ते में एक ट्री पड़ रहा है, एक टावर पड़ रहा है, तो एंगल क्या होगा, उसके उधर से बनाऊंगा तो सेम होगा। ठीक है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है, सेम टाइम और सेम टाइम, शैडो एट सेम टाइम। ठीक है, पूरा ऐसे लिख लेना। सो ट्राइंगल ABC इज अ सिमिलर टू अ ट्राइंगल PQR। सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। AB कितना है 12, PQ की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू है 8, QR की वैल्यू है 40। ठीक है, तो 12 इंटू 40 अपॉन 8 इज इक्वल टू PQ। 8 5 जा, तो PQ की वैल्यू हो गई 60 मीटर। आंसर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। 27th का ये ऑप्शनल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूं। सो दैट ट्राइंगल ABC, प्रूफ करना है। सो दैट का मतलब तो ये हो गया, ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस A -2, 0, B 2, 0, C 0, 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये प्रूफ करना है। इसको मैं आपको बताऊंगा, हिंट दूंगा, आपको करना होगा खुद। PQR, P की है -4, 0, Q की है 4, 0, R की है 0, 4। ठीक है, ये प्रूफ करके बताना है। सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लग के फॉर्मूला बता देता हूं मैं। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। पुट करके फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है, BC फाइंड करना है एंड AC फाइंड करना है। ठीक है, सेम सिमिलरली फिर इसमें भी क्या करना है, PQ फाइंड करना है, QR फाइंड करना है एंड PR फाइंड करना है। जब ये तीनों आ जाए तो क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब AB के अगेंस्ट जो साइड है कौन सी है, PQ, इसका रेशियो BC के साइड है QR, इसका रेशियो एंड AC के सामने है PR, मगर इसका रेशियो। इन सब का रेशियो क्या करना है, चेक कर लेना है। रेशियो अगर क्या आते हैं, रेशियो हमारे क्या होते हैं, सेम, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC इफ रेशियो सेम, QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, ऐसे होगा। आप इसको करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29th। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ट्रायंगल सर्कल जो है वाला, देखो कैसा दिया हुआ, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड, एक सर्कल बना हुआ है इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। ए
ये है B, ये है C, ये आपका D दिया है, ये आपका E दिया है, ये आपका F दिया है। ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर दी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर दी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे हो सकता है। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, A से D क्या है? AD क्या है? एक टेंजेंट है। सेम A से AF क्या है? टेंजेंट है। सो इन ट्राइंगल ABC, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या है। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें दी हैं। अब देखो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AD इज इक्वल टू AF। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। तो ये हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, इसको लेट कर लो x। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, ऐसे ही दो BD इज इक्वल टू BE, कितना हो जाएगा? y। ठीक है, अगेन सिमिलरली क्या होगा? ये सेम रीजन आ जाएगा, क्या आएगा? CE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू मान लो Z है। ठीक है, क्लियर है ना आपको भाई? पक्का पक्का क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, ये हमारा x था, ये भी हमारा x था, ये हमारा y था, ये भी हमारा y था, ये हमारा z था, ये भी हमारा z था। ठीक है, क्लियर है? कैसे निकालेंगे? ऐड कर देते हैं। अगर हम तीनों को, मतलब तीनों नहीं तो हाँ ऐसा कर लेते हैं। AD किस तरीके से कर सकते हैं बता दो आप? ऐड कर लेना सिंगल सिंगल। x प्लस वाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है, इक्वेशन 1 है। y प्लस जेड कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है, इक्वेशन 2 है। x प्लस जेड कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया, इक्वेशन 3। अब ऑन एडिशन ऑफ, एडिंग लिख लो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐड कर लो, मिलेगा क्या? 2x प्लस 2y प्लस 2z। इधर क्या आएगा? 12 8 20 10 30। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। अब निकालना किस चीज की थी भाई? हमको निकालना क्या था? AD मतलब x निकालना था। फाइंड वाला क्या है? AD BE एंड CF, BE एंड CF, ये निकालना था हमको भाई, तीनों चीजें। AD की वैल्यू कितनी है? x सपोज करी है, इसकी y करी है, इसकी z करी है। अब भाई देखो, x की जब निकालनी हो तो x की निकालनी है तो इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो। ठीक है, फॉर x तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब
y की निकालनी है, किसकी निकालनी है, y की, तो x प्लस जेड, मतलब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही z की निकालनी है, तो z प्लस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 12 इज इक्वल टू 15, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29th का ऑप्शनल है, ये 29th ऑप्शनल। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चा, देखो इन फिगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर बना हुआ है, सेंटर O है जिसका, CD से प्रोड्यूस टू E, CD को बढ़ा के आगे किया गया, डायग्राम दिया हुआ है एक्चुअली में, इन अ वे दैट ADE इज इक्वल टू 90 डिग्री, OBA इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्रूफ करना है OAC इज, प्रूफ दैट एंगल OAC इज लेस देन 20 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। कर लेगा कोई? एक बार ट्राई कर सकते हो आप लोग, नहीं आता है तो देख लो। सबसे पहले ट्राइंगल एंगल ADE प्लस, देखो बच्चों अगर हम लोग 9th की एक थ्योरम बात करते हैं जिसका हमारा सेंटर, ये इस टाइप का एक थ्योरम थी, याद है आपको, ये हमारा सेंटर पे एंगल बनता है, ये एंगल जो x है तो ये कितना होगा, ये x है तो ये 2x होता है। ठीक है, ओके है ना, हाँ ये x है तो ये 2x होता है। ये वाला थ्योरम याद है, तो इसके लिए हम लोग अगर इसकी वैल्यू निकालना है हमें ये पता होना चाहिए, ये पता चल जाएगा। एंगल ADE प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ADE की वैल्यू 95, ADC की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। एंगल ADC 85 डिग्री। ठीक है, अब एंगल क्वाड्रिलेटरल पूरा होगा ना, हाँ क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल AOCD एंगल AOC is subtend to angle ADC. So angle AOC is equal to 2 angle ADC। 2 इंटू कितना हो जाएगा 85 एंगल AOC का, एंगल AOC कितना हो जाएगा 170 डिग्री। अब जब 170 आ गया तो इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, एंगल AOC ACO CAO इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसके इक्वल है, रेडियस है क्योंकि, तो इसके सामने का एंगल ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। सो इसको x मान लो, एंगल AOC है 170, 180 हो गया, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 में गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिग्री। x क्या था OAC, तो एंगल OAC इज इक्वल टू 5 डिग्री विच इज लेस देन 20 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये ऑप्शनल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, और ये सेक्शंस बी एंड सेक्शन सी जो भी थे, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30। इन अ बास्केटबॉल मैच
of our school, a player shows some remarkable moves by throwing the ball from center position in one go. Here the ball follows a पैराबोलिक पाथ. ठीक है, एक दिया हुआ है आपको पैराबोलिक पाथ में आप बॉल उसने फेंकी है. The above graph is represented by a polynomial where the sum and product of quadratic polynomial are 2 and -8 respectively. ठीक है, sum and product. Then find the quadratic polynomial and zeros of the polynomial so obtained. इतना लैंग्वेज खाली बढ़ा के आपको दे दी गई है, लेकिन डरना नहीं है. यहाँ से देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना. क्वेश्चन नंबर 30 है, वेयर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सम कितना दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 2. प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -8. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. यह हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2x प्लस माइनस का 8. तो आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. यह हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस वीडियो का और सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 31 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. 1 कार्ड इज अ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, एक एक करके अगर निकालेंगे तो कितनी बार निकाल सकते हैं बच्चा हम लोग, टोटल आउटकम्स 52. हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड फेस कार्ड. रेड फेस कौन कौन से होते हैं, रेड फेस हमारे देखो, एक तो ये हमारा क्या होता है, ब्लैक होता है. ये हमारे ब्लैक होते हैं. रेड क्या होता है, एक दिल होता है और एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, ये डायमंड होता है. ये हमारे रेड होते हैं, ये हमारे ब्लैक होते हैं. ठीक है, डोंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड फेस कार्ड. ए है हमारा आ रेड फेस कार्ड. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रेड फेस कार्ड. अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, फेस कार्ड की अगर बात करें तो फेस कार्ड होता है, एक होता है क्यू जिसमें क्वीन बनी होती है, एक होता है किंग जिसमें किंग बना होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक होता है जे जिसे जोकर लोग कहते हैं. इन तीन में हमारे क्या होते हैं, फेस बने होते हैं. रेड फेस कार्ड हो मतलब रेड है 2, फेस है 3, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 6/52. 2 3 ये हो जाएगा 26. ठीक है, क्लियर है. ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले की हो गई. बी क्या है, अब फेस कार्ड, एक कोई फेस कार्ड हो, फेस कार्ड 3 होते हैं, टोटल 4, तो फेस कार्ड PE अब फेस कार्ड निकालना है. तो PE कितना हो जाएगा, 12/52. कितना हो जाएगा, 6/26, 3/13. ठीक है. सी क्या है,
10 ऑफ ब्लैक कार्ड का 10 निकालना। 10 ऑफ ब्लैक कार्ड 2 है, 10 कितने होंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/52, तो 1/26 आंसर। ठीक है बच्चा, ओके बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा सेक्शन डी एंड सेक्शन ई जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल।